नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, फ्रांस के पास में राफेल F4 फाइटर जेट है और इसके साथ में स्कॉर्पियन हेलमेट साइट को इंटीग्रेट किया गया है। इसका टेस्ट किया गया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्यों ये इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जनवरी मंथ के अंत तक DGA फ्लाइट टेस्ट सेंटर जो कि फ्रांस का है, इसने दोस्तों कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था थेल्स की स्कॉर्पियन हेलमेट साइट के साथ में, स्पेशली जब राफेल पायलट पैराशूट के द्वारा इवैक्यूएट करता है फाइटर जेट से उसके लिए। और ये टेस्ट स्पेशली दोस्तों राफेल F4 स्टैंडर्ड के साथ में इसके इंटीग्रेशन के लिए था। और ये पैराशूट इवैक्यूएशन कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया गया था इससे पहले कि पहले राफेल की फ्लाइट हो सके। और इसमें पूरी तरह से राफेल के पायलट का रेस्क्यू किया गया, उसके सर्वाइवल फेज को देखा गया। और दोस्तों, इजेक्ट करने के बाद में वह एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी पानी वाली जगह पर, स्पेशली दोस्तों समुद्र वगैरह के एरिया में जब पायलट को कूदना पड़ता है तो उस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ये किया गया। और इस टेस्ट से ये वैलिडेट हुआ है कि ये नया इक्विपमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है पायलट की सेफ्टी और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। और दोस्तों, ये टेस्ट कैंपेन करने से पहले DGA टेक्निक एरोनॉटिक्स ने कई इसके ग्राउंड टेस्ट भी किए थे। और स्पेशली इसके अंदर एक सस्पेंडेड हार्नेस टेस्ट किया गया था ग्राउंड के ऊपर, ताकि ये देखा जा सके जब पैराशूट से पायलट कूदता है तो उसका जब ग्राउंड से टकराना होता है तो हेलमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और साथ ही ये भी टेस्ट किया गया कि अगर हवा बहुत ही तेज चल रही हो तो उस समय पायलट लैंड करता है तो ड्रैग का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्नेस रिलीज होता है या नहीं। और इससे पहले पायलट ने H225 हेलीकॉप्टर से जंप किया था जिसके साथ में पैराशूट भी था और अन्य इक्विपमेंट भी थे। उसके पास एंटी जी फोर्स के लिए पेंट या हम कहें कि वैसे कपड़े भी पहने हुए थे, पूरी कॉम्बैट वेस्ट भी थी। तो उस समय भी ये देखा गया कि हार्नेस अलग होती है अगर इमरजेंसी में पैराशूट से पायलट कूदता है या नहीं। तो इस तरह से रेस्क्यू और सर्वाइवल फेज को पूरी तरह से वैलिडेट और चेक किया गया और पूरी तरह से करेक्ट डिप्लॉयमेंट होती है या नहीं मेन पैराशूट की। और इसके अलावा किसी भी तरह का मैनूवर कंट्रोल होता है या नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं, ये सारी चीजें टेस्ट की गई पहले। और पहले टेस्ट के जो रिजल्ट आए थे उसमें DGA फ्लाइट टेस्ट ने ये बताया था कि हेलमेट के वाइजर वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे इसका पहले वाला हेलमेट करता था। और दोस्तों, ये स्कॉर्पियन हेलमेट स्पेशली राफेल फाइटर जेट को सूट करती है। इसकी कलर स्क्रीन है, डे और नाइट के अंदर ये किसी भी तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। और इस टेस्ट का सफल होना इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोस्तों राफेल फाइटर जेट हमने खरीदा है, उसके साथ में हेलमेट व्यू है, लेकिन ये नया हेलमेट विकसित होना एक्चुअल में हमारे भी काम आ सकता है। अगर हम फ्यूचर में जाके अगर राफेल को अपग्रेड करते हैं या फिर हमें लगता है कि पायलट को नई साइट देनी चाहिए तो ये हमारे काम आ सकती है और इसीलिए हम इसकी बात भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।